आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, सदस्य विधान परिषद बहोरन लाल मौर्य, विधायक बिथरी चैनपुर राघवेंद्र शर्मा, अधिकारियों में जिलाधिकारी अविनाश सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने आज कार्तिक मेला श्री रामगंगा चौबारी मेला स्थल पर जाकर विधिवत हवन पूजन कर तथा फीता काटकर कबूतर व गुब्बारे उड़ाकर मेले का शुभारंभ किया। उक्त के उपरांत जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मेले में स्काउट गाइड द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। इस अवसर पर रामगंगा नदी के किनारे गंगा जी की महाआरती भी की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि गणों सहित अधिकारीगण व बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे और इसलिए पवित्र क्षणों के साक्षी बने। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन व मेला समिति द्वारा मेले की समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था की है। इलेक्ट्रॉनिक झूले में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए और मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग मेले में आए तथा मेले का आनंद ले व सुरक्षित वापस जाएं। मेला प्रबंधन से अपेक्षा की गई कि मेले में किसी भी दशा में कोई अप्रिय घटना उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि मेले के दौरान प्रतिदिन 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति रहे और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में गोताखोरों को तैनात किए जाए। जिलाधिकारी ने मेला आयोजकों से अपील की है कि मेले में झूलों को नियमानुसार ही लगाया जाए। जिलाधिकारी ने मेला स्थल पर चिकित्सा व सुरक्षा व्यवस्था, सड़क मरम्मत तथा घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था, मेले में हाईमास्टर लाइट की पूर्ण व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में आने वाले लोगों से अपील की गई कि वो विशेषकर स्नान के समय घाटों पर सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उप जिलाधिकारी सदर प्रमोद कुमार, एसीएम विजय कुमार, तहसीलदार सदर सहित संबंधित अधिकारी, मेला कमेटी की सदस्यगण उपस्थित रहे। पृथ्वी दिव्ये नमः, भूमि दिव्ये नमो नमः। मेला के पूजन पांडाल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। एडीएम सर, सिटी सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आज माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी का स्वागत करते हुए और उन्हें पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ में हमारे सर पटका पहना रहे हैं। पुनः एक बार पंडाल में जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हुए महादेवा भद्रां पश्येमा साविर्या जतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टुत्वा गुंसस्तानो भिर्भासे माहे देवाहेतान्यादा यो शताने नो शरदो आन्ते देवा जतरानश्चकरा। इधर जिलाधिकारी महोदय का स्वागत कर रहे हैं एडीएम एफआर साहब। जोरदार तालियों के साथ आप उनका हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। एडीएम एफआर सर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मनवांछित पद
किस तरह की व्यवस्था है? आज दिनांक 2 नवंबर को चौबारी ग्राम मेला के किनारे मेले का आयोजन हो रहा है। इसके लिए पुलिस बल के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर रखवाली बनाई गई है, 8 यहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, 8 हौसला हाउस लगे हैं। यहाँ पर हमारी घुड़सवार पुलिस भी है, इसी के साथ साथ PAC लगाई गई है और गोताखोर यहाँ पर हैं, फ्लड PAC लगाई गई है। पूरी तैयारियाँ की गई हैं। इसी के साथ साथ CCTV कैमराज भी पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं और दोनों शिफ्टों की दिन और रात की ड्यूटीज यहाँ पर लगी रहेंगी। और जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं वो यहीं पर कैंप करेंगे मेले में। और ट्रैफिक की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कैंपिंग भी करेंगे, काफ़ी दूर दराज से आकर यहाँ पर कैंपिंग होगी, तो उसके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग, वहाँ पर प्रॉपर संतुलिकरण की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। और ये जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से आज जो है रामगंगा चौबारी मेले का हमारे नदी का है, उनके द्वारा इस मेले का रिबन काट कर और गंगा माँ की आरती करके उनका पूजन करके हवन करके उसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। आज इस मेले का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी वजह से पूरी जो हमारी कमेटी है, हमारे जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारे यहाँ की जो सम्मानित प्रबंध कमेटी है, सब लोगों ने मिलकर इस मेले को बहुत ही पानी की बोतल ले आए हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग 8 तारीख तक मेला चलेगा और 5 तारीख होगा। तो जो कार्तिक के मेले के मौके पर यहाँ बहुत भीड़ है, उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के आरक्षी लगाए गए हैं। यहाँ पे पुलिस थाना बनाया गया है, जो कि मेला मजिस्ट्रेट, मेला पुलिस अधिकारी के कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि हर समय सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहें और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। इस मेले को हम लोग प्रयास कर रहे थे आगे चलकर जो यहाँ की इस बार का हम लोग का अनुभव हो रहा है इसको और भी दिव्य रूप से और भी इसको भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से और इसको राजकीय मेले का दर्जा दिलाने के लिए भी हम लोग शासन से पत्राचार करेंगे, जिससे कि अगले वर्ष जब ये मेले को हम लोग मनाएंगे तो एक रोहेल फेस्ट का पहला राजकीय मेला होगा और इसको और भी शासकीय सहयोग से हम लोग इसको और भी भव्य तरीके से मना सकेंगे। क्योंकि इसके बाद ठीक बाद हम लोग रामगंगा नदी के किनारे जाएंगे और वहाँ पर भी जो नदी को हम लोग पूजा अर्चना करके आरती करके समस्त जनपद वासियों की पानी को बोल दिया आज के से कह सकते हैं कि पानी प्रधानमंत्री की एक सोच है स्वदेशी से समृद्धि की ओर बड़ी संख्या में आने लगी, लगभग 500 से पानी की इससे भी वो लोग आर्थिक समृद्ध कितना ऐतिहासिक है। गंगा के तट पर ये मेला लगता है और ये मेला मतलब जब से चली आ रही है, मतलब इसका कोई प्रमाणिक चीज़ तो नहीं है कि 1900 के कुछ साल में शुरू हुआ था, यानी कि आज़ादी से भी पहले से और तब से लगातार चला आ रहा है।
बड़ी विधि विधान से आज इसकी पूजा संपन्न हुई है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से कि ये मेला इसी तरह से निर्विघ्न चलता रहे और भगवान की कृपा सब पर बनी। सुविधाओं की बात की जाए, ये सारी जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ सारी सुविधाएँ दी हैं। यहाँ कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा किया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई है, जैसे कि कहीं भी रात में किसी को परेशानी ना हो। स्वचालित जितने शौचालय हैं उसका प्रबंध किया गया है। तो यहाँ सभी खान पान से लेके रहने की सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, तो किसी को कोई परेशानी आने वाले नहीं है। सब आराम से चौबारी में मेले का आनंद लें। आज कार्तिक पूर्णिमा का मेला श्री रामगंगा का चौबारी के बहुत प्राचीन मेला है। ये आज इसका शुभारंभ हुआ है। पूजन विधि के अनुसार आज का कार्यक्रम सभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन यहाँ पर रहा है और सबने हिस्सेदारी की है। और मेरी कामना है और मेला का आयोजन होगा और क्षेत्र की जनता जिसका रामगंगा चौबारी मेले की बड़ी अगाध श्रद्धा है और सैकड़ों वर्षों से ये मेला चल रहा है। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी प्रकार से भली प्रकार से मेले का व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरा सभी को के लिए धन्यवाद है और जनता से अपील है बहुत आनंद पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का मेला में गंगा में स्नान करेंगे और अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी जो जनगणना हो रही है ये अखिलेश यादव जी जो है, इसलिए उन्हें तो इस प्रकार की बातें बोलनी है। SIR का उन्हीं की तरफ से मांग थी कि विशेष रूप से पुनरीक्षण किया जाए मतदाता सूची का, तो वो कार्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। इसमें अब उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता है। बहुत निष्पक्षता के साथ सारे आयोजन होंगे, मतदाता सूचियों का परीक्षण होगा और सबसे भली प्रकार आगामी जो होने वाले चुनाव उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। बिहार चुनाव में क्या लगता है? बिहार चुनाव में NDA की सरकार बड़े बहुमत पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बनने जा रही है और लोगों को आश्चर्य होगा जैसे अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो चुनाव हुए उसमें जैसा सब आश्चर्यचकित है वैसा ही चुनाव का बिहार का भी नतीजा आने वाला है। इसलिए वही सब बौखलाहट उन सारे लोगों के विपक्षी दलों के मन में है। बात की जाए लालू के दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा जो महागठबंधन है उनका वो सब पूरा एक दूसरे को टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। कांग्रेस राजद को, राजद उनको और उनके और जो सहयोगी हैं वो सब आपस में इसी प्रकार का उनका चल रहा है। इसीलिए सारी जनता ने अपना मन बना लिया है कि कहीं इधर उधर वोट खराब करने की आवश्यकता नहीं। NDA की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एक अच्छा बिहार और अच्छा देश को विकसित करने के लिए बिहार का योगदान 2047 का भारत ऐसा बिहार की जनता को दिख रहा है। इसलिए मैं बिहार की जनता को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी भली प्रकार से चुनाव को संपन्न करेंगे। बड़े मन से बयान दिया है कि जो सरकार है अब बार जो गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, वो उन्हें ऐसा बोलना ही चाहिए, नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत वोट है वो भी उनके हाथ से खिसक जाएगा। इसलिए उनका तो वहाँ कुछ है नहीं, तो उनका बोलने से क्या, जात बिरादरी की भावनाओं को भड़का कर वो जो भी कुछ बोलेंगे वो जात बिरादरी को भड़काने के हिसाब से करते रहते हैं अपना। धन्यवाद।